पवित्र हजूरी में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु की हमदो सना करें, उसकी स्तुति महिमा करें, क्योंकि वो इस आदर के, इस महिमा के, इस स्तुति के योग्य है। प्रभु के कहें कि हे मेरे प्रभु, हे मेरी जिंदगी के मसीहा, मेरे जीवन में आजा, मेरी जिंदगी में आजा, मेरे घर में आजा, मेरे एक एक कदम पर आजा, ताकि प्रभु जी मैं आपके नाम का सिमरन कर पाऊं प्रभु, मैं आपके नाम को जप पाऊं प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपके नाम को जपने से प्रभु जी अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। इसलिए प्रभु जी आज जब पिता परमेश्वर मैं आपका सुंदर और जलाली नाम प्रभु जी गाने के लिए प्रभु जी, आपके सुंदर नाम को प्रभु जी जपने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार कर रहा हूं पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा रूह का मसा दीजिए प्रभु जी, ऐसा सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपका नूर, आपका जलाल प्रभु जी मेरे जीवन में आने पाए प्रभु जी, मेरे जीवन में ऐसे बस जाए पिता परमेश्वर कि मेरे जन्मों के अपराध प्रभु जी, मेरे जन्मों के कष्ट पिता परमेश्वर मिट जाए। सब जन मेरे साथ मिलकर प्रभु की शान में, उसकी पाक और पवित्र हजूरी में गाते जाएं, कहें कि ऐ मसीहा तू आजा, मेरे दिल में तू समा जा। सब जन कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं। मसीहा तो आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तो आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तो आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तो आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे पावन लहू से धो दे प्रभु, तेरे पावन लहू से धो दे प्रभु। ऐ मसीहा तो आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। कहते जाए, ऐ मसीहा तो आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। प्रभु के सुंदर नाम को, उसके जलाली नाम को मेरे साथ जपते जाए, प्रभु को कहते जाए कि ऐ मसीहा तू आजा, इसी वक्त प्रभु तू आजा और मेरे जीवन में समा जा, ताकि पिता परमेश्वर मेरे जीवन से
हर एक बुराई, हर एक कष्ट प्रभु जी, हर एक निराशा पिता परमेश्वर, हर एक अपराध प्रभु जी, हर एक दुख, हर एक पीड़ा प्रभु जी, हर एक पाप, हर एक घमंड, हर एक ईर्ष्या प्रभु जी, आपके आने से प्रभु जी वो जाती रहे। सब जन पूरी भक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ प्रभु के सुंदर नाम को जपते जाएं और कहते जाएं, ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में तो समा जा। ऐ मसीहा, यस प्रभु आजा तू मेरे जीवन में समा जा तू प्रभु जी। गाते जाएं। ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में तो समा जा, तेरे प्रेम से मुझे भर दे, 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 तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरे पावन लहू से धो दे प्रभु, तेरे पावन लहू से धो दे प्रभु। ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में तो समा जा। गाते जाएं। यस प्रभु आप आ जाइए प्रभु जी। इसी वक्त पिता परमेश्वर आपका स्वर्ग द्वार खुल जाए प्रभु जी, आपकी पवित्र हजूरी यहाँ लग जाए। यस प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, आप इसी वक्त प्रभु जी हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु जी। ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में, आराधना 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 यीशु पिता तेरी आराधना आराधना आराधना, जीवन दाता तेरी आराधना आराधना आराधना, हे परम प्रसाद तेरी आराधना आराधना आराधना, जीवन रोटी तेरी आराधना आराधना आराधना, जीवन मुक्ति तेरी आराधना आराधना आराधना, मेरे प्यारे प्रभु तेरी आराधना 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 आराधना। बोलते जाएंगे। हे प्रेमी दाता तेरी आराधना आराधना आराधना, हे आनंदाता तेरी आराधना आराधना आराधना, मेरे पालनहारे तेरी आराधना आराधना आराधना, हे चंगाई दाता तेरी आराधना आराधना आराधना, हे शक्ति दाता तेरी आराधना आराधना आराधना,
जीवन मुक्ति तेरी आराधना, आराधना, आराधना। जीवन ज्योति तेरी आराधना, आराधना, आराधना। जीवन शक्ति तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हे प्रेमी दाता तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हे आनंदाता तेरी आराधना, 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 आराधना। ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। ऐ मसीहा तो आजा मेरे जीवन में, तो समा जा। प्रभु के नाम को जपते जाएं, उसके नाम को सिमरन करते जाएं, क्योंकि उसका ही नाम इस महिमा के, इस आदर के योग्य है। प्रभु को कहते जाएं कि ऐ मसीहा आज मेरे दिल में आ जा प्रभु, और मेरे दिल में आके प्रभु जी आप ऐसा समा जाइए प्रभु जी कि मेरे दिल से प्रभु जी हर एक ईर्ष्या प्रभु जी, हर एक क्रोध प्रभु जी, हर एक घमंड पिता परमेश्वर, हर एक निराशा, हर एक वैर विरोध प्रभु जी, गाली गलौज प्रभु जी आपके आने से प्रभु जी मेरे मन से राइट नाउ प्रभु जी अभी निकल जाए प्रभु जी। सब जन प्रभु के नाम को जपते जाएं, उसके नाम का सिमरन करते जाएं। हे आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हे चंगाई दाता तेरी आराधना, आराधना, आराधना। जीवन मुक्ति तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हे प्रेमी दाता तेरी आराधना, 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 आराधना। हे आनंदाता तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हे जीवन ज्योति तेरी आराधना, आराधना, आराधना। मेरे प्रेमी दाता तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हे मेरे प्रभु तेरी आराधना, आराधना, आराधना। हे पालनहारा तेरी आराधना, आराधना, आराधना। मेरे शांति दाता तेरी आराधना, 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 आराधना। तेरे पावन लहू की आराधना, तेरे पावन लहू की आराधना।
आराधना आराधना मेरे यीशु मसीह तेरी आराधना 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 आत्मा प्रभु तेरी आराधना 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 जीवन दाता यीशु तेरी आराधना 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 प्रेमी दाता प्रभु तेरी आराधना 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 तेरे पावन लहू की 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 आराधना 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 चंगा करने वाले तेरी आराधना 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 जीवन देने वाले यीशु तेरी आराधना 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 शांति देने वाले प्रभु तेरी आराधना 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 शक्ति देने वाले यीशु तेरी आराधना 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 तेरे पावन लहू की आराधना 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 तेरे पावन लहू की आराधना हालेलुया 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया 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 प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया 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 जीवन देने वाला यीशु हालेलुया 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 चंगा करने वाला यीशु हालेलुया 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 शांति देने वाला यीशु हालेलुया 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 पाप मिटाने वाला यीशु हालेलुया 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 क्षमा करने वाला प्रभु हालेलुया 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 दया करने वाला यीशु हालेलुया 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 अपने पावन लहू से शुद्ध करो हालेलुया 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 अपने पावन हाथों से
चंगा करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा पिता तेरी जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन आत्मा तेरी जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में प्रभु यीशु आ जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में प्रभु यीशु आ जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 हालेलुया 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 यीशु जी हालेलुया हालेलुया चंगा कर दो यीशु जी हालेलुया हालेलुया क्षमा कर दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार खोल दे हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा ने दे हालेलुया हालेलुया लहू से तू शुद्ध कर हालेलुया हालेलुया जीवन में आशीष दे हालेलुया हालेलुया मेरे घर को चंगा कर हालेलुया हालेलुया पावन हाथों से छू ले हालेलुया हालेलुया मेरे घर में आ जाइए हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा गाता हूँ हालेलुया हालेलुया पावनकारी तेरा नाम हालेलुया हालेलुया जीवन दाता यीशु जी हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन अपने में, परिवार में अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से मेरे परिवार से जो गलतियाँ हो गईं, जो गलतियाँ हो गई, मैं उनके लिए क्षमा की याचना करता हूँ। क्षमा की याचना करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान हैं, चंगाई दाता हैं, चंगाई दाता हैं, शांति देने वाले ईश्वर हैं, शांति देने वाले ईश्वर, दया करने वाले प्रभु हैं, दया करने वाले प्रभु, तरस खाने वाले ईश्वर हैं। तरस खाने वाले ईश्वर, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन पर दया कीजिए। मेरे जीवन पर दया कीजिए। मेरी संतान पर दया कीजिए। मेरी संतान
संतान पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आज की ये संध्या वंदना आज की ये संध्या वंदना आपको पसंद आए। आपको पसंद आए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा मुझसे और मेरे परिवार से, मुझसे और मेरे परिवार से बातें कीजिए। बातें कीजिए। मैं अपने सुख दुख को, मैं अपने सुख दुख को आपके चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। अपनी सारी थकान को, अपनी सारी थकान, सारी चिंताओं को, सारी चिंताओं को आपको समर्पित करता हूँ। आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जीवित प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से आज की इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श करे, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। प्रभु की आत्मा आप लोगों को स्पर्श करे। आपका मन, आपका हृदय, आपकी आंखें प्रभु की ओर उठाएं। पूरे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया और आपके कामों में सफलता दी। कुछ काम हो सकता है रह गए होंगे, उन्हें प्रभु को सौंप दें। हो सकता है कुछ योजनाएं आपकी पूरी ना हुई हों। हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को हर बात के लिए धन्यवाद दें। सारी असफलता के लिए, सफलता के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने कामकाज के लिए, बिजनेस के लिए, हर बात के लिए निहायत ही जरूरी है कि मनुष्य परमेश्वर का शुक्रिया अदा करे। क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बनाया कि हम उसकी हजूरी में बैठें, शाम के समय उसका धन्यवाद करें, सुबह उठते ही हम उसका नाम धन्य कहें और पूरे दिन भर में हमारे होठों पर उसका नाम छाया रहे। आज के इस पवित्र आराधना के दौरान बहुत सारे लोगों को प्रभु चंगाई प्रदान करे, स्पर्श करे। यदि कोई खुश है तो वो आनंद बनाए, और यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। यदि कोई निराश है तो अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाए, तो आपको दया मिलेगी जो आपकी आवश्यकताओं में आपकी सहायता करेगी और आपको मार्ग दिखाएगी। प्रियजनों, प्रभु का वचन आज जो हम सुनने वाले हैं मेरे और आपके जीवन में और हृदय में छा जाए। प्रभु की आत्मा हम पर अधिकार ले। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, ताकि इस 40 की तपस्या के दौरान प्रभु हमारे मन, आत्मा और हृदय को खोले और हम पूरे 40 में पवित्रताई का जीवन जी सकें। अपने हाथों को खुला छोड़े, अपना मन प्रभु में लगाएं। याद कीजिए, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि चेले एक घर में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा उन पर उतरा। प्रार्थना समाप्त होने पर वो घर हिल गया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की जीभ के रूप में चेलों पर उतरा। उनमें से एक एक को उसने स्पर्श किया और वह भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उनके जीवन से डर निकल गया। जो निराश थे वो खुश हो गए, आनंदित हो गए। आज आपके घर में भी जो मायूसी है, जो निराशा है, बीमारी है, रोग है, कठिनाई है, दुख है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको मिले और आपको इन तमाम बातों से आजाद करेंगे। आत्मा अभी जा, आत्मा गाएं मेरे साथ। आत्मा
आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, तू आ, तू आ, तू आ, अभी जा, रुआ 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 अभी जा, रुआ रुआ अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, सामर्थ अपना दे दे मुझे, सामर्थ्य अपना दे दे मुझे, रूहा रूबा रूबा अभी जा, रूबा 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 अभी जा, आत्मा अभी जा, आत्मा आत्मा अभी जा, 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 आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन अपने के लिए, काम काज के लिए अपने काम काज के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 145, साम नंबर 145, मेरे पीछे दोहराइएगा। मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा, मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय
है, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती, सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती, और तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य, और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों, मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों, और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे, लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे, और तेरी न्याय प्रियता का जयकार, और तेरी न्याय प्रियता का जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरे समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, प्रभु तेरे समस्त तेरी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे, वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे, और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे, और तेरे सामर्थ का बखान करेंगे, और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए, और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह निर्बल को संभालता, वह निर्बल को संभालता, और झुके हुए को सीधा करता है, और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते हैं, सब तेरी ओर देखते हैं, तुझसे ये आशा करते हैं, तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा, कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता, तू खुले हाथों देता, और हर प्राणी को तृप्त करता है, और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं। वह उनका मनोरथ पूरा करता है, वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर, वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है, उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा, मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा, सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें, उसका पवित्र नाम धन्य कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय जयकार करता हूँ, हूँ, जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ये कहता है कि मैं उचित समय पर तेरे जीवन में जो तुझे चाहिए उसे प्रदान करूंगा। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 60 पद संख्या 22 में कि उसमें प्रत्येक से 1000 उत्पन्न होंगे और सबसे दुर्बल से एक शक्तिशाली राष्ट्र। मैं प्रभु उचित समय पर यह सब पूरा करूंगा। तो प्रियजनों, उन्नति देने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर करती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, पर उनकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं और आप योजनाएं बनाते हैं लेकिन हमारी योजनाओं को पूरा होना या नहीं होना ये बात परमेश्वर पर निर्भर है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि ईश्वर यदि सहायता ना करे, यदि वो कृपा ना दे, यदि वो हम पर अनुग्रह ना करे तो कारीगर व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। तो हमारा घर बनने के लिए, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति आने के लिए परमेश्वर को हमारे विषय में सोचना जरूरी है और तभी वो हमारी योजनाओं को आशीष देता और हमारे घरों में उनको पूरा करता है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा। ये उस समय की बात है जब इजरायली जनता, प्रभु की चुनी हुई प्रजा, मिस्र की गुलामी में थी और वो वहां से निर्वासित कर दी गई थी। प्रभु ने उस प्रजा के आंसुओं को देखा जब वो उसे पुकारते थे, रोते थे, आंसू बहाते थे, जब उन पर अत्याचार किया जाता था। तो प्रभु यशायाह नबी से कहता है कि मैंने अपनी प्रजा का अपमान देखा है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, जो अत्याचार उन्हें झेलना पड़ा है मैं उसे देख रहा हूं क्योंकि मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। इसलिए उसे देश में दुगनी विरासत मिलेगी, उसे चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मैं इस वचन पर भरोसा रखता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो उसकी योजनाएं हमारे विषय में ऐसी होती हैं, ऐसी गूढ़ योजनाएं वो बनाता है जिसे हम शायद समझ नहीं पाते। जब उसने इब्राहिम को बुलावा दिया तो उसे आशीर्वाद दिया और उसे उन्नति प्रदान की और उससे कहा कि मैं तेरी संतति को रेत के कणों के जैसे बना दूंगा। और उससे कहा आकाश की ओर देख, इसमें जितने तारे हैं तेरा वंश, तेरी संतति इन तारों के समान असंख्य होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारी उन्नति को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रभु आज हमसे यह चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखें। ईश्वर के द्वारा संहिता में जो नियम दिए गए हैं उनको हम पालन करना सीखें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है
कि आज्ञा पालन करने से ही नव युवक और युवती निर्दोष आचरण कर सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जो आज्ञाओं की उपेक्षा करता है वो अपने जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, कष्ट सहन करता है। तो मूसा की संहिता में तमाम आज्ञाएं थी, 600 से ज्यादा आज्ञाएं हैं, जिनमें क्या करना है, कब करना, कैसे करना है समझाया गया, क्या नहीं करना है वो बताया गया है। फिलहाल हम मसीहों को यह जरूरी है कि हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु के वचन को पढ़ें, उसकी आज्ञाओं को जानें और उनका पालन करें, क्योंकि उन आज्ञाओं को जीवन में धारण करने के साथ ही हम ईश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है कि यदि कोई धनवान होना चाहता है, यदि कोई आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता है, यदि कोई ये चाहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में उसे उन्नति और सफलता दे, तो उसे आज्ञाओं का, नियमों का, विधियों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपके लिए वचन पढ़ूंगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 और उससे आगे, यदि तुम इन बातों का, नियमों और निषेधों का ध्यान रखोगे और इनका सावधानी से पालन करोगे, तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए अपना विधान और अपनी सत्य प्रतिज्ञता बनाए रखेगा। If you follow the teachings of the Lord will fulfill all the promises which He has made with us. जो उसने वादे शपथ पूर्वक हमारे पूर्वजों के साथ किए थे, प्रभु ये कहता है, मैं उसके प्रति सत्य प्रतिज्ञ बना रहूंगा। मैं समझता हूं कि जवाब हमारे सामने है कि अगर हम आशीष से वंचित हैं, अगर हम अनुग्रह से वंचित हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अनुग्रह के अधीन नहीं है। और जो व्यक्ति अनुग्रह के अधीन रहता है वो आज्ञा पालन करता है। जो बच्चा अपने माँ बाप के अधीन रहता है और आज्ञा पालन करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे आदर सम्मान मिलता है, वो अपने जीवन में उन्नति करता है। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उससे पढ़ाई लिखाई सीखता है, गुण सीखता है, जीवन के मूल्यों को सीखता है, वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। न केवल उसे धन संपत्ति में, परंतु उसके आध्यात्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन में भी प्रभु उन्नति प्रदान करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, जैसा कि उसने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ पूर्वक वचन दिया था, वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी, तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारी भेड़ बकरियों के मेमनों को आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। कई लोग शिकायत करते हैं, फादर जी मेरा बच्चा उन्नति नहीं कर रहा, मेरे खेत में फसल नहीं उगती, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन घर में पैसा नहीं रुकता, फादर मेरी तिजोरी हमेशा खाली रहती है। ये वचन आज आपसे और हमसे बातें करता है कि अगर तुम मेरी बातों को ध्यान रखोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारी संतति महान होगी, तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़े, तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्रभु देता रहेगा और तुमको अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। मसीहों को, चुने हुए लोगों को
जो उसकी आज्ञा का पालन करते, उसके पीछे चलते, उसके अनुयायी बनते हैं, प्रभु ये कहता है तुम्हें अन्य जातियों से अधिक आशीर्वाद मिलेगा। Everyone who follows the teachings of the Lord, he will be blessed more than anyone else. तो मनन चिंतन का विषय यही है कि प्रभु ये कहता है जब ये बातें तेरे जीवन में होने लगेंगी, उपयुक्त समय आ जाएगा और मैं ये जान लूंगा कि तू अपनी आज्ञा पालन में खरा उतरा है, तुम मेरे प्रति वफादार रहा है, तो मेरी कृपा तेरे घर में आती रहेगी, मेरी महिमा तेरे घर में तेरे पीछे पीछे दौड़ती रहेगी और तुझे किसी चीज की कमी ना होगी। प्रभु ये कहता है कि प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र देश में किया, वह उन्हें उन लोगों पर ढाएगा जो तुमसे घृणा करते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। ये आज का प्रतिज्ञा वचन है। इफ यू फॉलो माई टीचिंग्स, इफ यू फॉलो माई टीचिंग्स, द लॉर्ड विल ब्लेस यू। अगर आप उसकी शिक्षा का पालन करते हैं, प्रभु ये कहता है कि मैं तुझसे, तेरे घर से, तेरे जीवन से बीमारियां दूर रखूंगा, महामारियां तेरे घर के नजदीक ना आएंगी, मैं महामारियां तेरे घर पर ना ढाऊंगा। जो महामारियां मैंने मिस्रियों पर आने दी, उन पर ढाई, अगर तुम मेरी बातों को मानो, उनकी आज्ञाओं पर चलो, तो मैं उन विपत्तियों को तेरे नजदीक नहीं आने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो अल्टीमेटली प्रभु आपसे जो कहना चाहता है वो ये है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में कि पश्चाताप और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, वैसे ही प्रभु ये चाहता है कि आज्ञा पालन में ही तेरी भलाई है। आज्ञा पालन में ही तेरी भलाई है, संहिता के नियम पालन करने में ही तेरी भलाई है, परमेश्वर की बातों को मनन करने में तेरी भलाई है। स्तोत्रकार इसलिए ये कहता है, साम नंबर 119 स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 6 कि यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूंगा, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूंगा, तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। हताश नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शिक्षा का पालन करने से, तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये आज्ञाएं, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, दीपक है, यह शिक्षा ज्योति, ये शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट है, और अनुशासन की डांट जीवन का मार्ग है, जीवन का मार्ग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स अर्थात सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु के ये नियम, प्रभु की ये आज्ञाएं, प्रभु की ये बातें क्या है, हमारे लिए दीपक का काम करती हैं, हमारे रास्तों का उजाला करती हैं, और ये अनुशासन की डांट है। जब हम कोई वचन सुनते हैं, जब प्रभु का वचन हमें दुत्कारता है, तो वो हमारे लिए एक डांट के समान है, और यदि कोई डांट की उपेक्षा करता है तो वो अपने जीवन में दंड भोगता है। तो प्रभु का वचन ये कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 13 में कि जो शिक्षा की उपेक्षा करता है उसे पछताना पड़ेगा। द वन हु डज नॉट फॉलो द टीचिंग्स, वन हु डज नॉट फॉलो द गाइडलाइंस, ही विल हैव टू सफर। जो शिक्षा का पालन नहीं करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा का पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। और प्रभु ये कहता है
कि मैं उचित समय आने पर उसे पुरस्कार दे दूंगा। बोलिए आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पुरानी संहिता में हम पढ़ते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आदेश था कि तुम प्रभु को सर्वश्रेष्ठ बलिदान अर्पित करो, अपनी आय का दशमांश लेकर जाओ। कितना लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है? प्रभु का वचन ये कहता है कि जब तुम वेदी के सामने उपस्थित होते हो तो खाली हाथ मत आओ। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 26 पद संख्या 12 और 13 में कि इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल लुनी। प्रभु के आशीर्वाद से वो धन संपन्न हो गया और प्रभु के आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहा। वो अधिकाधिक लाभ उठाते हुए भेड़, गाय, बैल और बहुत से नौकर चाकर उसके पास घर में हो गए। उत्पत्ति ग्रंथ में हम दूसरा उदाहरण पढ़ते काइन और हाबिल का, कि हाबिल ने प्रभु के सामने उपस्थित होकर अपनी धन संपत्ति में से सर्वश्रेष्ठ चीज उपहार के रूप में परमेश्वर को चढ़ाई, लेकिन काइन ने ऐसा नहीं किया। काइन ने थोड़ी कंजूसी कर ली और उसने अपनी उपज का कुछ भाग प्रभु को समर्पित किया। कुछ भाग, थोड़ा सा। अरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो वहां पर प्रभु हमारी इच्छा देखता है। हम क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं, कितना देते हैं या नहीं देते हैं, वो मायने नहीं रखता है। हमारी इच्छा प्रभु जानता है। क्यों? क्योंकि वो हृदयों की थाह लेता है। इसलिए प्रभु ने विधवा के 2 अधेलों की प्रशंसा की। जब उसने देखा कि मंदिर में सब लोग बड़ा बड़ा दान कर रहे हैं, लेकिन एक विधवा आई जो शायद मजदूरी करके लौटी होगी शाम को, और उसने अपनी जीविका अर्जित की और उससे वो अपना भरण पोषण करेगी, और उसने अपनी जरूरत के लिए जो रखा था उसमें से परमेश्वर के घर में जाकर दान पेटी में डाला। और प्रभु ने उसके हृदय की थाह ली और उसे देखा और परखा और कहा कि इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि जो इसके लिए जरूरी था इसने वो डाला। तो परमेश्वर हमारे हृदय से, इच्छा से, जो हम उसके लिए आत्मा की सच्चाई और हृदय की सच्चाई से करते, उससे प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होता है तो वो हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा होने देता है और कहता है कि उपयुक्त समय आने पर, सही समय आने पर मैं तेरे जीवन में ये करूंगा। बोलिए आमेन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में, आप मेरे जीवन में अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार वरदान प्रदान करेंगे। वरदान प्रदान हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें आज्ञा पालन के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आशीष को ग्रहण करना अनिवार्य है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई व्यक्ति धनवान बन सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही कोई धनी बनता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह घरों पर नहीं, जीवन पर नहीं, परिवार में नहीं, बिजनेस में नहीं, संतति पर नहीं है, तो वो व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। पैसा होगा, आशीष नहीं होगी। पलंग होगा लेकिन नींद नहीं होगी। वो दरिद्र बनकर घूमता रहेगा, बेचैन रहेगा। घर अच्छा होगा लेकिन हो सकता है बीमार पड़ के उसी घर में पड़ा रहे। कई लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बड़े बड़े महल बनाए, सब कुछ हुआ, लेकिन इंसान की जो हकीकत है, इतने बड़े और सुंदर महल बनाता है लेकिन उसी में बीमार होकर पड़ा रहता है। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु की नियमों का, विधियों का पालन करना अनिवार्य है। तभी हम लंबी आयु प्राप्त करेंगे, तभी हम जीवन को प्राप्त करेंगे, तभी हम उसने के द्वारा दी हुई इस आशीष को, जो जीवन के रूप में उसने हमें दी है, हम अपने जीवन में अच्छी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आजकल हमारे जीवन में आशीष की कमी है तो इसका मतलब यह हो सकता है
कि हम परमेश्वर की शिक्षा से बहुत दूर हैं। हम परमेश्वर की शिक्षा से बहुत दूर हैं। प्रभु यीशु जब सेवकाई करने के लिए नाजरेत, कफरनाहोम, गलीलिया, यरूशलेम, कैसरिया फिलिपी और गलील की झील के किनारे घूमता था, तो इन्हीं बातों को वो लोगों को बताता था, इन्हीं बातों को लोगों को समझाता था कि पिता ने मुझसे जो कहा है मैं वही तुम्हें बता रहा हूं। पिता की आज्ञा यह है कि हम उसे प्यार करें। जैसे पिता ने मुझे प्यार किया वैसे मैंने तुमको भी प्यार किया है, इसलिए तुम्हें भी एक दूसरे को करना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं वैसे तुम्हें भी एक दूसरे के धोने चाहिए। हम अपने समाज में अपनी परंपराओं में बंधे हुए हैं, इसलिए कभी हम एक दूसरे के पैर धोने से कतराते हैं, एक दूसरे को क्षमा करने से कतराते हैं, यह सोचकर कि हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है जो पिछले हैं वो अगले बनाए जाएंगे और जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे। जो विनम्र हैं, हृदय के दीन हैं, ईश्वर के दर्शन करेंगे। क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ये आज्ञा है, ये प्रभु की आज्ञा है और उसको करना अनिवार्य है, क्योंकि यीशु ने ये कहा, मैंने अपने पिता से जो सुना था मैंने तुमको वही बताया, इसके अलावा मैंने तुम्हें कोई बात नहीं बताई। इसलिए ध्यान रखने की बात यह है कि परमेश्वर आपको याद करता है नित्य प्रतिदिन और यही चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके मार्गों पर चलें, अपने अपने रास्तों पर ना भटकें, अपने अपने रास्तों पर ना भटकें, क्योंकि परमेश्वर के घर जाने का एक ही रास्ता है। परमेश्वर के घर जाने का एक ही रास्ता। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। नहीं प्यारे भाई और बहनों, भिन्न भिन्न मार्ग नहीं है। आपने अखबार में एक सुडोको नाम का खेल आता है जिसे हम भूल भुलैया कहते हैं, और बच्चे और बड़े भी सुबह अखबार देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको खेलने की कोशिश करते हैं। उस सुडोको गेम में प्यारे भाइयों और बहनों एक ही रास्ता होता है, हालांकि बहुत सारे रास्तों के मार्ग खुले होते हैं लेकिन वो उस रास्ते तक पहुंचते नहीं हैं। याद रखिए इस बात को। उस पजल में यदि आप ध्यान पूर्वक उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक ही रास्ता सेंटर से लेकर आपको बाहर निकालता है और बाहर से लेकर आपको अंदर सेंटर तक लेके जाता है। हालांकि अनेक द्वारों से उसका रास्ता खुला होता है लेकिन वो रास्ता पहुंचता नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता जानते क्या है कि परमेश्वर की बातों का अनुसरण करना, आज्ञाओं का पालन करना, पवित्रता का जीवन जीना, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में धारण करना, क्षमा करना, पवित्रता विश्वास की साधना करना, उसकी हजूरी में बने रहना, क्योंकि वो चाहता है कि आप लोग ऐसा करें। इसलिए बाइबल हमें बताती है, स्त्रोत संख्या 115 मैंने आपको पहले भी पढ़कर बताया है कि प्रभु आपको याद करता है और वह आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। इज़राइल को घराने को आशीर्वाद देगा, श्रद्धालु भक्तों को आशीष देगा, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। तुमको और तुम्हारी संतति को आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। बशर्ते कि आप लोग अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें और जो है उसे अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, तो परमेश्वर उनको 1000 गुना आशीष प्रदान करता है जो उसकी कृपा की खोज में लगे रहते हैं।
आज रात्रि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे, आपके घरों को, घर के कोनों को, आपके काम को, आपकी मेहनत को, आपकी मजदूरी को, आपकी नौकरी को, आप जो काम करते हैं उसमें परमेश्वर का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे। आज हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग निराश होंगे क्योंकि आपके काम नहीं होते, आपकी बेटी के लिए अच्छा बेटा नहीं मिलता, आपके बेटे के लिए अच्छी बेटी नहीं मिलती, आपकी योजना पूरी नहीं होती, हो सकता है आपकी फाइल कहीं पास नहीं होती, हो सकता है कि आप परमेश्वर के हुजूरी में आने में असमर्थ रहते हैं, आपके वीजे नहीं लगते हैं, हो सकता है कि दफ्तरों में आपकी सुनवाई नहीं होती है। निराश ना हो, तो हम कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं, हम चिंता में रहते हैं, बीमारी से हो सकता हम ग्रसित हैं, हो सकता आर्थिक तंगी में है, हो सकता है हम असफल हो चुके हैं, हो सकता है कोई निराश है और आत्महत्या करने की सोच रहा, हो सकता है किसी के खेत में फसल नहीं है और उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, हो सकता है किसी का पति नशे में डूबा रहता हो सकता है कोई व्यक्ति आपके घर में कैंसर से जूझ रहा हो। तमाम बातें जीवन में हो सकती हैं प्यारे भाई और बहनों। खाने के लिए भोजन नहीं हो सकता, शायद सिर ढकने के लिए छत नहीं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, और इंसान मारा मारा फिरता है। हो सकता है कि आज घर में 1 रुपया भी ना हो और आपको ऐसे समय में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो याद कीजिए कि यीशु इस परिस्थिति से होकर गुजरा, यीशु इस परिस्थिति से होकर गुजरा। उसने अकेलापन महसूस किया, उसने मेरे और आपके जैसे घाव सहे, उसने मेरे और आपके जैसे गालियां सही, उसने हो सकता है मेरे और आपके जैसे थप्पड़ खाए, कोड़े खाए, क्रूस के नीचे गिरा। हम लोग गिरते हैं, ठोकर लगती है, कोई हमें अपने शब्दों से मारता है तो कभी हम खुद गिर जाते हैं अपने ही बुरी बातों के कारण। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, वो निर्वस्त्र था, वो मारा गया, उसके कपड़ों को उसके शरीर से खींच कर उतार दिया गया, खून की धारा उसके शरीर से ऐसे फूट निकली जैसे कि नल से पानी निकलता है प्यारे भाई और बहनों। और एक एक जख्म उसका ऐसा जलता था। 8-8 इंच की कीलें जो उसके हाथों में ठोकी गई थी, बाइबल हमें बताती हैं कि वो दुख वो सहता था। उसने मेरे और आपके जैसे ऐसा ही दुख सहन किया, क्योंकि वो जानना चाहता है कि इंसान का दुख कैसा है। अब तक वो गुप्त था, अब तक वो नबियों के द्वारा बोला था, लेकिन अब वो मनुष्यों के बीच में आया, क्योंकि मनुष्यों के बगैर वो नहीं रह सकता था। इसलिए उसने निर्णय किया कि मैं जाऊंगा, मैं ही इनका उद्धार करूंगा, मैं ही इनका उद्धार करूंगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया? वाई? एक सवाल पूछने की आवश्यकता है, ताकि आपके दुख को वो समझ पाए, आपके दुख को वो समझ पाए, आपको रास्ता दिखाए, आपके लिए आदर्श बने, क्षमा देने का, प्यार करने का, सेवा करने का, एक दूसरे की सहायता करने का, सहनशीलता का वो आदर्श बन गया, उदाहरण बन गया। पापियों के साथ वो उठा बैठा और उनके लिए उसने प्रार्थना की। अपनी भेड़ों का वो चरवाहा बन गया। मेमना जो प्यारे भाइयों और बहनों चरवाहा बन गया, वही मेमना था और वही चरवाहा था। उसने अपने आप को अपनी भेड़ों के लिए, मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, ताकि शैतान आपका सर्वनाश ना कर सके, मौत पर वो फतह हासिल कर सके, पाप और श्रापों को वो तोड़ डाले, शैतान को वो हरा सके और उसका सिर कुचल डाले। जैसा कि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्रेम के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपकी आज्ञाओं का आपकी आज्ञाओं पालन का करूंगा। पालन हे करूंगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में आपके वचनों अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश हालेलुया। है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मर गया, गाढ़ा गया, तीसरे दिन पिता ईश्वर ने आत्मा के सामर्थ्य से उसे जिलाया और वो पिता के दाहिने विराजमान है। वो स्वर्ग में है, वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है, वो आपके हृदय में है।
वो आपके घर में है, वो जिंदा है, क्योंकि वचन में बताता है मैं जिंदा हूं इसलिए तुम भी जिंदे रहोगे, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। जो मुझ में विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, जो मुझ में विश्वास करेगा वो बचेगा और उसका घराना भी बचाया जाएगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि वो आपको प्रेम करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे उसने तुम्हारे पूर्वजों को देने की शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति, तुम्हारी उपज को आशीष प्रदान करेगा। और प्रभु ये कहता है कि मैं तुझे अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18, ये उसका वादा है। और ये इसलिए कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर और देख कि मैं उपयुक्त समय आने पर मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो आपको प्यार करता है। कितने लोग महसूस करते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है? मैं समझता हूं कि आप सभी कहेंगे कि प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो ईश्वर से प्रेम करता लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वो झूठ बोलता है। अब हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। मसीहों, मैं नित्य प्रतिदिन आपके सामने प्रभु की ओर से उपस्थित होकर ये वचन देता हूं, तालीम देता हूं, जैसा कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इस संहिता के वचनों की चर्चा आपके साथ किया करूं। इसलिए मैं आपसे कहानियों के द्वारा नहीं परंतु प्रभु के वचन के साथ रूबरू होता हूं, ताकि आप संहिता में क्या लिखा है वो जाने, आप संहिता में क्या लिखा है वो जाने। आप चुटकुले, कहानियां किताबों में पढ़िए और आनंद लीजिए। चुटकुले और कहानियां आप किताबों में पढ़िए और आनंद लीजिए। वो आपको हो सकता है संसारिक उन्नति प्रदान करें, लेकिन आत्मिक उन्नति यदि पाना है तो आपको ये प्रदान करेगा, बाइबल प्रदान करेगी, वचन प्रदान करेगा। और बाइबल ना केवल नैतिक शिक्षा परंतु आध्यात्मिक शिक्षा देती है। ये आध्यात्मिक शिक्षा से भरपूर है। इसलिए मसीहों को आत्मिक युद्ध करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आशीष चाहते हैं उतना ज्यादा आपको प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। एक बच्चा जितनी बड़ी गिफ्ट चाहता है मम्मी से उतना ही ज्यादा उसे प्यार करना पड़ेगा, रिझाना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, पापा मैं आपसे प्यार करता हूं, आप जानते हैं ना, पापा मैं ये करूंगा, पापा मैं वो करूंगा, पापा मुझे साइकिल ला के देना, पापा मैं पास हो जाऊंगा तो मोबाइल ला के देना, पापा मैं आपको फर्स्ट आके दिखाऊंगा तब आप मुझे ला के देंगे। हाँ बेटा ला के दूंगा। आप में से हर माँ बाप यही अपने बच्चे को प्रॉमिस करता है और उसी तरीके से परमेश्वर भी अपने बच्चों से, आपसे और मुझसे ये वादा करता है कि तू मेरी आज्ञा मान, तू मेरे रास्ते पर चल, जैसा मैंने कहा वैसा कर और देख मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे जीवन में उन्नति दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का एक एक वादा जो है वो सच्चा है, उसका एक एक वादा जो है वो सच्चा है। इसलिए विशेष तौर पर पवित्र चालीसे की इस अवधि में हमें परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है, वचनों को पालन करने की जरूरत है, सेवा के कामों को करने की जरूरत है। क्यों? तभी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इंसानों को खुश करने से अच्छा है परमेश्वर को खुश करें। इंसानों को खुश करने से अच्छा है परमेश्वर को खुश करें। इंसान पर भरोसा रखने से अच्छा है ईश्वर पर हम भरोसा रखें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, स्तोत्रकार कहता है कि तेरे मंदिर की सीढ़ी पर एक दिन बिताना 1000 दिन कहीं दूसरी जगह बिताने से अच्छा है। और वो दिन प्यारे भाइयों और बहनों अनुग्रह का दिन होगा, वो दिन अनुग्रह का दिन होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर आज की रात्रि आपसे ये बातें करना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी,
तूने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुझे कष्ट मिल रहा है। बाप अपने बेटे से कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना कि तुम मत जाओ, इस रास्ते से मत जाओ, लेकिन तुम सुने नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। बेटी से कहता, मैंने तुझसे कहा था कि तू ऐसा मत कर, तेरी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं? तूने अपने लिए ही गड्ढा खोदा है। प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो सहज ही द्रवित हो जाता है। वो कहता है, मैंने थोड़े समय के लिए क्रोध के आवेश में अपने मुख को, आंखों को, हाथों को इनकी ओर से हटा लिया था, लेकिन अब मैं इन पर दया करूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे पुकारना शुरू किया, मेरे मार्गों पर, रास्तों पर चलना शुरू किया है, क्योंकि मैं इन्हें प्रेम करता हूं। योहन का पत्र, पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 8 कि ईश्वर प्रेम है और जिस व्यक्ति में प्रेम है उसमें ईश्वर का निवास है, और जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है, जिस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में ईश्वर का निवास नहीं है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और सदा करता रहूंगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम मैं के आपको लिए धन्यवाद देता मैं हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी आराधना करता हूं, आपकी आराधना करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि हे इज़राइल, जब तू बालक था तो मैंने मिस्र देश से तुझे अपना पुत्र कहकर तुझे बुलाया। जब तू बालक था, जब तू छोटा था, हे यूदा, तब मैंने तुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया, आपको नाम लेकर बुलाया, आपको उसने अन्यत्र जगह से इकट्ठा किया और अपनी हुजूरी में आने और बैठने का मौका दिया। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को उसने पूरा किया। और प्रभु कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं और वो आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें हमारा नाम लेकर पुकारा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक भक्त के जीवन की शुरुआत गेत्सेमनी से होती है। एक भक्त के जीवन की असली शुरुआत गेत्सेमनी से होती है। गेत्सेमनी का अर्थ है अपना क्रूस उठाकर जब हम चलने लगते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, और कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन वो लड़ाई खत्म कहां होती है जानते हैं? कलवरी के पहाड़ पर खत्म होती है। वो लड़ाई कलवरी के पहाड़ पर खत्म होती है। एक भक्त के लिए, एक याजक के लिए, एक धर्मसंगी के लिए, एक पुरोहित के लिए, एक प्रचारक के लिए, जो प्रभु की कृपा उसे मिलने वाली होती है, उसकी शुरुआत गेत्सेमनी से होती है और वो कल्मिनेशन तक तब पहुंचती है जब वो कलवरी पर पहुंच जाता है और अपने आप को पिता की इच्छा के अनुरूप समर्पित कर देता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में दुखों और कष्टों में, दुखों और कष्टों में सहायता दीजिए, सहायता दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मसीहों को आत्मिक युद्ध लड़ने की आवश्यकता है, तभी आप अपने जीवन में आज्ञा पालन कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ने की आवश्यकता है। हर मसीह को, किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, चाहे वो कैथोलिक हो, मेथोडिस्ट हो, पेंटेकोस्टल हो, विश्वासी हो, एनीवन, एवरीवन नीड्स टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। हर व्यक्ति को इस वचन को पढ़ने की आवश्यकता है और इसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसा मत कि कहिएगा कि सारे रास्ते परमेश्वर की ओर हमें लेकर जाते हैं। नहीं प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है। और प्रभु यीशु ने इसके विषय में कहा, संकरा है वो द्वार जो अनंत जीवन की ओर ले जाता, चौड़ा है वो द्वार जो सांसारिक जीवन में विनाश की ओर ले जाता है, जिसमें बहुत सारे लोक लुभावन चीजें नजर आती हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम आत्मत्याग करें। प्रभु चाहता है कि हम आज्ञा का पालन करें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी विधियों का पालन करें जो कि उसने हमें दी हैं। और उन विधियों में सर्वश्रेष्ठ बातें ये हैं, मैं पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि मैं पवित्र हूं, मेरे लिए पवित्र बनो। मैंने क्षमा किया, तुम भी क्षमा करो। मैंने सेवा की, तुम भी सेवा करो। जो काम तुमने मेरे छोटे बड़े भाई के किसी एक के लिए किया, वो तुमने मेरे लिए किया। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। माता पिता का आदर करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराई धन का लालच न करो, पराई स्त्री की कामना न करो। प्रभु का दिन पवित्र रखो। एक परमेश्वर है, उसकी आराधना करना। नहीं तो प्रभु कहता है, मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार फल दूंगा। लेकिन जो पुरस्कार ग्रहण करने वाले होंगे वे लोग परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। चालीसे के ये दिन है, हम लोग उपवास, प्रार्थना और भक्ति में अपने दिनों को व्यतीत कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन आप में से बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशमांश निकालते हैं, गरीबों की सेवा में देते हैं, अपनी रोटी भूखों के साथ बांटते हैं। प्रभु इसका पुरस्कार आपको अवश्य देगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ये कहता है, मैं उपयुक्त समय आने पर, सही समय आने पर तुझे ये प्रदान करूंगा। तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। टीचर अपना काम करती है, वो पढ़ाती है, बच्चे को ट्यूशन देती है, बच्चे को पढ़ना सिखाती, लिखाना सिखाती, लेकिन वो बच्चे के लिए परीक्षा में बैठकर परीक्षा नहीं लिख सकती। उसके लिए बच्चे को खुद बैठकर परीक्षा लिखना है, मेहनत करना, याद करना है। तो परमेश्वर ने हमारे सामने सारी चीजों को रखा है। परीक्षा में सफल होना नहीं होना मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि हम भक्ति के साथ प्रभु के नजदीक आते हैं, कृपा मांगते हैं, तो वो हमें बुद्धि का वरदान देता है और जिसके तहत हम उन बातों को कर सकते हैं जिन्हें वो चाहता है। तो आज के बातों को हम ध्यान रखें। और प्रभु का वचन हमें बताता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 6 में कि जो आज्ञाओं का पालन करता है वो अपने जीवन की रक्षा करता है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वो अपने जीवन की रक्षा करता है, और जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वो मर जाएगा। बाइबल खोल के पढ़ लीजिएगा, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 16। इंग्लिश बाइबल में हो सकता है कि एक वाक्य आगे हो या पीछे हो। जो आज्ञाओं का पालन करता है वो अपने जीवन की रक्षा करता है, और जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वो मर जाएगा। पुत्र, यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटक जाओगे। पुत्र, यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए प्रभु ये कहता है कि अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को यदि तुम अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वो तुम्हें आनंद प्रदान करेगी। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 17, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 17। यदि शांति प्रदान करेगी और वह तुम्हें आनंद दिलाएगी, परंतु यदि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह विनाश की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हमारे जीवन में रूह का दुगना मस्सा उतरे। हमारे जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट हो, उसका जलाल हमारे जीवन में प्रकट हो। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन से बंधन टूटे और हम तेरी महिमा के लिए कार्य कर सके, तेरी आज्ञाओं का पालन करना हम सीखें। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा,
हे पिता, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ, मैं तेरी मर्जी पूरी करने आया हूँ, मुझ पर दया कर। आज का पाक कलाम जो हमने सुना है हमारे परिवारों, बच्चों, बुजुर्गों, दंपतियों, माता पिता को आशीष प्रदान करे। इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष देगा। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, अपनी रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। कर मदद तू मेरी हरदम, कर मदद तू मेरी हरदम, भर दे मेरा हर एक जख्म, भर दे मेरा हर एक जख्म, तू मुझे आज चंगा कर, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तू है रूह जो देता बरकत, तू है रूह जो देता बरकत, नाश करे शैतान की हरकत, नाश करे शैतान की हरकत, जंजीरों को तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रभु आत्मा की तलवार। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे वचन में प्रभु अनंत जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे वचन से चंगा मुझे कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पावन नाम से सारा बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पावन लहू से आशीष मेरे जीवन में। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन प्रभु जीवन में हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। उस प्यारे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया जीवित प्यारे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया। चंगा कर दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया पवित्र कर दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया सफलता यीशु जी हालेलुया हालेलुया। जीवन में हो यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पित हो जाएं प्यारे भाई और बहनों, समर्पण का ये समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है, आशीष को ग्रहण करने का समय है। प्रभु की वेदी से, इस जगह से परमेश्वर की रूह का मस्सा आपके घर की ओर बह रहा है। वो शांति को महसूस करें, उसका अनुभव करें। आपके मन, आत्मा, हृदय, परिवार में चौखटों, बिछौनों को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से ब्लेस करता हूँ। उसके पावन क्रूस आपके आंगन में लग जाए, उसका वचन आपके हृदय में लिखा जाए, उसका वचन आपके मन में, आत्मा में और हृदय में सदा बना रहे। घर से बाहर जाते समय, घर के भीतर आते समय, दोनों समय प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। काम पर जाते समय, काम से लौटते समय, यात्रा करते समय, सब समय परमेश्वर आप लोगों को शांति प्रदान करे, उन्नति प्रदान करे। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी हड्डियों को आराम देता है। वो परमेश्वर आप लोगों को
अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। विशेष तौर पर जो बीमार हैं, कैंसर के रोगी हैं, जिन्हें खून की उल्टी हो रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन, पेनक्रियास में समस्या है, लीवर के रोग हैं, अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियां हैं, इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस हैं, यीशु के पवित्र लहू से आप सभी को विलेपन करता हूं। प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। रिसीव द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। द इविल स्पिरिट ऑफ फॉर्निकेशन, यीशु के पवित्र नाम से तुझे आदेश देता हूं, शरीरों आत्माओं हृदयों से निकल के क्रूज के नीचे जल के राख हो जाए। सारी गंदी दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माएं, ओझाई अहंकार की दुष्ट आत्मा, झाड़ फूक की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार से बर्बाद करने वाली, प्रलोभन देने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जल के राख हो। शरीरों आत्माओं हृदयों को छोड़े और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। जितने भी लोग अनेक प्रकार की इन तमाम बातों में फंसे हुए हैं, जादू टोने में, परमेश्वर इन्हें आजाद कर, इन्हें आजाद कर, इन्हें आजाद कर। यीशु के पवित्र नाम से आजादी प्राप्त करो, चंगाई प्राप्त करो। रसौलियों के बंधन टूटे, कैंसर की बीमारी का बंधन टूटे, किडनी के रोग का बंधन टूटे, सर्वाइकल की बीमारी के बंधन टूटे, ब्लड कैंसर के बंधन टूटे, इन शरीर के इन्फेक्शंस, पैरों के इन्फेक्शंस, हड्डियों के इन्फेक्शंस, टीबी के रोग, फेफड़ों के इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर्स, अनेक प्रकार की बीमारियां आप लोगों के परिवारों को छोड़कर यीशु के क्रूस के नीचे बंधने का इन्हें आदेश देता हूं। परमेश्वर अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आपके जीवन में आज परमेश्वर की रूह का दुगना मस्सा उतरे। लेट ईच एंड एवरी वन यू बी ब्लेस्ड। आप में से आपके बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, नवजात शिशु, नवयुवक युवतियां, आपके मवेशी, आपके की जगह, सोने की जगह, संहिता के अधीन रहना, विश्वास का वरदान प्रदान करे। जो लकवे से पीड़ित हैं, आपकी हड्डियों में बल आ जाए। जो पैरों से दृढ़ नहीं है, चल फिर नहीं सकते, प्रभु आपके पैरों में बल प्रदान करे और आशीष और उन्नति प्रदान करे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। सभी घुटनों पर आए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देने वाले प्रभु, दुष्ट आत्माओं से, अपदूतों से छुटकारा दिलाने वाले यीशु मसीह, तूने सारी मानव जाति के लिए दुख सहा, क्रूस के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हे प्रभु यीशु, तेरे पावन लहू के द्वारा हम आजाद हुए। तूने हमें शुद्ध किया, पवित्र की, और अपनी महिमा में भागी होने के लिए तूने हमें ये अवसर प्रदान किया। हे प्रभु, तेरी दया तेरे इन बच्चों पर, इनके घरों पर, इनकी चौखटों, बिछौनों, इनके बिस्तरों पर, इनकी आटा गूंदने की परात पर बनी रहे। इस वक्त जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, हे प्रभु, तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। हे प्रभु, इन पवित्र हाथों के द्वारा तो इन्हें मसा करने की कृपा कर। तेरा पवित्र लहू इनके शरीर, आत्मा, हृदयों, परिवारों पर, चार दीवारियों पर छिड़क देता हूँ। इनके घर को तेरे पवित्र लहू से बाड़ा करता हूँ। अंधकार की शक्तियाँ, हर प्रकार की बुराई की आत्मा, लड़ाई झगड़े, मन मुटावों की आत्माएं, बैर, ईर्ष्या, द्वेष, फूट की और हर प्रकार के लालच, लोभ की दुष्ट आत्माएं तेरे वचन के सामर्थ्य से जल के राख हो जाएं। हे प्रभु यीशु, आज की रात्रि इन पर दे, उन्हें बचाने की कृपा कर, इन्हें क्षमा प्रदान कर। जो गलत रिश्तों में है इन्हें क्षमा कर। तेरी आशीष इन पर बनी रहे।
ये अपने घरों में और जीवन में उन्नति पाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। 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 प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। अपने सिरों को झुकाइए और पवित्र संस्कार की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद वदा स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सदा। प्रभु जी प्रार्थना एक बड़ी गवाही है। आइए सब जन प्रभु की शान के लिए यह सुंदर। हर मुश्किल दे विच यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। कहने का मतलब है कि हर मुश्किल में मेरा प्रभु मेरे साथ है। जैसे एक बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है वैसे वो ख्याल रखता है, और जैसे माँ अपने बच्चे का फिक्र करती है वैसे वो फिक्र करता है। आज के वचन में हमने यही सुना। तो मेरी राखी के लिए अर्थात मेरी सुरक्षा के लिए अपने दूतों को वो भेजता है, और उसका जो फजल है, उसकी जो महिमा है कभी मेरे परिवार और जीवन से नहीं टलती है। उसका नाम ही मेरी पनाह है और वो सदा बनी रहने वाली है। आइए हम इस गीत को बयां करेंगे। हर मुश्किल
नाम योदा मेरी है पनाह, नाम योदा मेरी है पनाह। उधर पूछना वो आके मेरा हाल है। अरे मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। अरे मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बड़ी सादगी से आपने आज की इस संध्या वंदना में भाग लिया, प्रभु का कलाम सुना। ये कलाम आपके जीवन में आशीष, उन्नति और सफलता प्रदान करे। प्रभु की आशीष आपके घर, परिवार में और जीवन में सदा बनी रहे। हम आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं और आप सब लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें। जितने भी आज पहली बार वचन सुन रहे थे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके लिंक अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमें बहुत खुशी है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से, वचन की घोषणा के माध्यम से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, उनका हृदय परिवर्तित हुआ है, उनको बंधनों से छुटकारा मिला है, शारीरिक चंगाइयाँ मिली हैं। इसलिए हम प्रभु के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।